फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे नॉवल लिटिल वुमेन। तो इस बुक के करेक्टर्स हैं मिस्टर मार्च जो होते हैं इन फोर सिस्टर्स के फादर, और मिसेस मार्च जो इन चारों सिस्टर्स की मदर होती है। ये उनकी फर्स्ट डॉटर होती है जो है मैग। इसका रियल नेम होता है मार्गरेट, जो कि है 16 ईयर्स की। और ये दूसरी सेकंड सिस्टर है जो, जिसका रियल नेम है जोसेफाइन, जो कि है 15 ईयर्स की। और बेथ थर्ड सिस्टर, जो कि जिसका रियल नेम है एलिज़ाबेथ और एज 13 ईयर्स। और उसके बाद आती है यंगेस्ट एमी, जिसका रियल नेम है एमी कर्टिस, जो कि थी 12 ईयर्स की। उसके बाद आते हैं आंट मार्च और फिर हैना। आंट मार्च इनकी सिस्टर होती है और हैना इनकी मेड होती है, जो शुरू से जब से वो बॉर्न हुई है तब से इनके घर पे वो मेड का काम करती है। और ये है लॉरी, फिर है मिस्टर लॉरेंस और लास्ट मिस्टर ब्रूक। सो अब हम फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में आएंगे। इंट्रोडक्शन टू द मार्च फैमिली। Introduction to the March family. The four March sisters sat around the fire on a Christmas Eve. वो क्रिसमस की लास्ट जो 24 दिसंबर होती है उसको क्रिसमस की ईव कहा जाता है। और जो चारों सिस्टर मार्च सिस्टर्स थी उनकी कास्ट मार्च थी एक्चुअली। तो जो चारों मार्च सिस्टर्स थी वो सारे फायर के अराउंड बैठे थे क्रिसमस ईव पर। इट वॉज द टाइम ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका। वो था टाइम सिविल वॉर अमेरिका में चल रहा था उस टाइम, जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। देयर फादर मिस्टर मार्च वॉज इन आर्मी। जो उनके फादर थे, ये फोर मार्च सिस्टर्स के जो फादर थे मिस्टर मार्च, वो आर्मी में थे। और एंड सो वॉज अवे फाइटिंग द वॉर। जैसे वो आर्मी थे और उधर सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में, तो वो उधर फाइट कर रहे थे। Their mother, a social worker, was also away from home, helping the poor and needy. उनके जो मदर थी उनकी नेचर बहुत अच्छी थी। वो एक सोशल वर्कर थे। जैसे वो उनके वर्कर्स मतलब जो नीडी पीपल होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनकी वो हेल्प कर रही थी। जैसे उनको उनकी नीड्स फुलफ़िल करना, जैसे फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा उनको देना। हाउ कैन वी फील इट्स क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स, ग्रम्बल्ड जो लाइंग ऑन द रग। जो तो फिर उन्होंने जो उसमें से जो ने लेटी हुई थी रग के ऊपर, उसने एकदम से बोला स्टार्ट किया कि हम क्रिसमस को बिना प्रेजेंट्स के कैसे बना सकते हैं। मैग एकोड द सेम सेंटिमेंट। तो मैग ने एकोड किया ये सेम सेंटेंस को। इट्स सो ऑफुल टू बी पुअर। ये बहुत मतलब बदनसीब की बात है कि हम बहुत गरीब हैं। लिटिल एमी एडिड। जो एमी थी वो बहुत जैसे कि यंगेस्ट थी, तो उसने आगे बोला, इज़ इट फेयर फॉर सम टू हैव सो मच एंड फॉर अदर्स नॉट टू हैव एनीथिंग। ये ठीक नहीं है कि सबको ज़्यादा मिल रहा है और हमारे को कम मिल रहा है, या फिर किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। बेथ अ शाय गर्ल शोड मोर मेच्योरिटी दैन अदर्स। जो बेथ थी वो एक मतलब शर्मीली लड़की थी, वो ज़्यादा मेच्योरिटी दिखा रही थी। जैसे कि उसकी एज मैग से थोड़ी सी कम थी, तो वो ज़्यादा मेच्योरिटी दिखा रही थी। मगर वी हैव फादर एंड मदर एंड ईच अदर। हमारे पास हमारे मतलब फादर है, मदर है, और हम सब एक साथ है। ये उसने ये जेंटली वॉइस में बोला थोड़ा सा। कहते इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हमारे पास हमारी पूरी फैमिली है, फादर है, मदर है, और हम 4 सिस्टर्स हैं। द फेसिस ऑफ द अदर 3 गर्ल्स ब्राइटेंड अप। तो फिर जो अदर 3 गर्ल्स थी वो एकदम से खुश होगी, एक सिर्फ 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए। बट देन जो सेड वी हैवन गॉट फादर विद अस। मगर फिर जो ने दोबारा कहा कि हम अपने फादर को साथ नहीं हैं हमारे, वो जैसे कि सिविल वॉर में थे वो। एंड डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न। और पता नहीं वो कब वापस आएंगे। टू चेंज द टॉपिक मैग सेड। तो मैग ने इस टॉपिक को चेंज करने के लिए, सैड टॉपिक को चेंज करने के लिए मैग ने कहा, डू यू नो वाई मदर सजेस्टेड नॉट टू हैव प्रेजेंट दिस ईयर। क्या तुमको पता है हमारी मम्मा ने क्यों कहा ऐसा कि हमारे को कोई प्रेजेंट्स नहीं मतलब गिफ्ट्स मिलेंगे ये इस साल। इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्श विंटर फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो सर्दी है बहुत ज़्यादा हार्श होने वाली है हम सब के लिए। द सोल्जर्स आर सफरिंग सो मच। जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि उनका सिविल वॉर था और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी उधर।
वी ought टू मेक आर लिटल सेक्रीफाइसेस, हमारे को भी अपने थोड़े छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस बनाने पड़ेंगे उनके लिए, जैसे गिफ्ट्स ना लेना या फिर कोई न्यू थिंग्स ना लेना, तो उनके लिए हमारे को भी थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. दे हैड ओनली $4 एंड दे डिडंट सी हाउ दिस मनी वॉज गोइंग टू हेल्प द आर्मी. उनके पास सिर्फ $4 थे, तो उनको ऐसा मतलब समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इस मनी से हेल्प करेंगे सोल्जर्स की. जो वॉन्टेड टू बाई अ बुक एज शी वॉज अ बुक वॉर्म, जो को एक बुक चाहिए थी क्योंकि वो बुक वॉर्म थी, मतलब उसको किताबों का पढ़ने का बहुत शौक था. Beth remembered her desire to spend her dollar in new music and she sing. मतलब बेथ ने याद किया कि उसकी भी एक डिज़ायर थी कहाँ कि वो $1 कहाँ पे खर्च करे. उसको म्यूज़िक का बहुत शौक था, तो उसको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, मगर उसने फिर एकदम से सांस ली. एमी हैड डिज़ायर टू गेट सम न्यू ड्राइंग पेंसिल्स. एमी ने एक डिज़ायर किया था कि उसको न्यू ड्राइंग पेंसिल्स चाहिए, क्योंकि वो छोटी थी और छोटी क्लासेस में थी, तब उसको न्यू ड्राइंग पेंसिल्स चाहिए थी और बहुत अच्छी होनी चाहिए थी. जो लुकिंग एट हर वॉर्न आउट शूज़, जो ने फिर अपने शूज़ की तरफ देखा जो फटे हुए थे. सेट आई एम श्योर मदर वॉन्ट माइंड इफ़ वी बाय वॉट वी वॉन्ट बिकॉज वी वर्क सो हार्ड. आई एम मतलब मैं श्योर हूँ कि मदर हमारे माइंड नहीं करेंगे कि अगर हम कुछ भी ख़रीदते हैं, क्योंकि ये हमारी हार्ड वर्क का कमाया है. येस आई नो वॉट हार्ड वर्क इज़. हाँ, मेरे को पता है कि क्या हार्ड वर्क है तुम्हारा. टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन ऑल डेज नो जोक, कि हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं वो कोई जोक नहीं है. मतलब बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, जैसे वो हैंडल नहीं होते, तो ये जोक नहीं है कोई. मैग ने कहा. माई वर्क इज़ टफर दैन योर्स रिमार्क जो. फिर जो ने आगे से कहा कि मेरा काम तुम्हारे से ज़्यादा मुश्किल है. यू हैव नो आइडिया हाउ इट इज़ टू रिमेन शट अप विद अ फसी एवर डिससेटिस्फाइड लेडी फॉर आवर्स. तुम्हारे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे मतलब चुप रहती हूँ एक एवर डिससेटिस्फाइड और फसी लेडी के साथ, जो कि बिल्कुल मेरे काम से मतलब सेटिस्फाई नहीं होती कि ऐसा काम किया ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अच्छा इसको करना है, इम्प्रूव करना है, वो ऐसा कहती रहती थी उसको. बेथ हर्ड हर टू सिस्टर्स. बेथ ने अपनी दोनों बहनों को सुना और उसने आगे से कहा. वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग आर द वर्स्ट ऑफ ऑल वर्क. मतलब बर्तन धोना और साफ़ सफाई करना एक सबसे घटिया काम है, क्योंकि उसके हैंड्स जो थे वो बहुत रफ़ हो गए थे. जैसे वॉशिंग डिशेज़ में पानी जो होता है वो बार बार हाथों पे पड़ता है, और जो सरफ वगैरह होता है वो भी लग जाता है, उससे उसके हैंड्स जो थे वो बहुत रफ़ हो गए थे. नन ऑफ़ यू सफ़र सो मच एज़ आई डू. तुम जैसा मतलब जैसे तुम सफ़र कर रहे हो, मतलब ऐसा सह रहे हो, ऐसा तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है. क्योंकि एमी एक स्मॉल यंगेस्ट थी, तो वो स्कूल जाती थी और उसके स्कूल मेट्स उसको मॉक करते थे, मतलब उसको बुली करते थे एक तरह के, कि उसके कोई कुछ नहीं है उसके पास, और इंसल्ट करते थे कि वो रिच नहीं है. डोंट फ्रेट गर्ल सेड मैग. उसने कहा लड़ो मत. मैग ने कहा. वी आर लॉट हैप्पियर दैन किंग्स चिल्ड्रन. कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं किंग्स के चिल्ड्रन से. कि ये बात तो है ही कि जो रिच होते हैं वो सैड होते हैं, और जो पुअर होते हैं वो अपने उससे सेटिस्फाई होते हैं. इट्स ट्रू दैट वी हैव नो मनी एंड हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. ये तो बात सच है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है. बट वी डोंट फेस एनी इन फाइटिंग अमंग आवर सेल्व्स. मगर हमारे को कोई लड़ाई नहीं हमारे बीच में आती. जैसे बार बार हम लड़ाई करते हैं, वो किंग्स के चिल्ड्रन जो होते हैं वो बार बार लड़ाई कर रहे थे. इनका ये कहने का मतलब है कि हम बार बार किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, हम पोलाइट बोलते हैं एक दूसरे से. शी स्कोल्डेड जो फॉर हर बॉयज़ बिहेवियर. तो मैग ने जो को उसको मतलब डांटा उसके बॉयज़ बिहेवियर के साथ. जो को बॉयज़ बिहेवियर बहुत पसंद था, जैसे वो टॉम बॉयज़ थी एक तरह की. उसको गाउन्स वगैरह पहनना कोई पसंद नहीं था, या फिर पार्टी पे तैयार होने के लिए उसको कोई ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं थी. यू मस्ट रिमेंबर यू आर अ यंग लेडी. तो मैग ने उसको कहा कि तुमको याद रखना चाहिए कि तुम एक जवान लड़की हो. आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक वन बाय टाइंग माई हेयर इन द नेट. और मेरे को ऐसा नहीं मतलब किसी के साथ ऐसा लगना कि मैं अपने बालों को बांध रही हूँ नेट में. आई डोंट वॉन्ट टू वेयर लॉन्ग गाउन्स व्हेन आई ग्रो अप. मेरे को लंबे लंबे फ्रॉक्स पहनने की कोई आदत नहीं है, जैसे कोई जैसे बड़े बड़े पहनते हैं, बड़े बड़े लेडीज़ पहनती हैं.
आई हैड लव टू गो एंड फाइट इन द वॉर। उस मेरे को बाहर जाने का, घूमने का बहुत शौक़ है और मेरे को वॉर में लड़ने का बहुत शौक़ है। प्रोटेस्टेड जो जो थी वो 15 ईयर्स की थी और बहुत टॉल थी और थिन थी, मतलब पतली थी, और ब्राउन कलर का उसका फेस था, थोड़ा सा ब्राउनिश सी थी वो, और लंबी थी। मैग और मार्गरेट 16, मार्गरेट जो थी वो 16 की थी। वो बहुत सुंदर थी और लिटिल प्लम्प थी, मतलब थोड़े से उसके जो चीक्स थे वो बहुत रेड, लाइट लिटिल प्लम्प थे, रेड कलर से थे उसके। एंड फेयर, मतलब बहुत वो गोरी थी। एलिजाबेथ और बेथ 13 वॉज शाय, रोजी एंड ब्राइट आइड गर्ल। वो बहुत शर्मीली थी और बहुत रोजी सी थी वो, और ब्राइट आई गर्ल थी, उसकी आईज जो थी वो बहुत सुंदर थी। शी लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन, वो अपने ही दुनिया में रहती थी। एमी वॉज द यंगेस्ट, जो एमी थी वो सबसे छोटी थी, तो वो फेयर गर्ल थी विद, उसकी आईज जो थी वो ब्लू कलर की थी। शी ऑलवेज माइंडेड हर मैनर्स, वो अपने हमेशा मैनर्स को देखती थी, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। द क्लॉक स्ट्रक 6 एंड द गर्ल्स गॉट बिजी इन क्लीनिंग अप द रूम। जैसे ही क्लॉक में 6 o'clock हुए तो जो गर्ल्स थी वो अपना क्लीनिंग रूम को क्लीन करने में लग गए। मदर वॉज अबाउट टू रिटर्न, जो उनकी मदर थी वो वापस आने वाले थे। बेथ पुट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स नियर द फायर। बेथ ने उनकी जो स्लीपर्स थी, मदर की स्लीपर्स थी, वो फायर के पास रख दी। मैग लाइटेड द लैम्प, और मैग ने लैम्प को लाइट अप किया, और एमी ने अपने इजी चेयर को उधर रख दिया। दे वेटेड फॉर देयर मदर, और उन्होंने अपनी मदर के लिए वेट किया। उसके बाद है मॉम शुड हैव अ न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स। मदर के पास एक न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स होना चाहिए। दिस वन इज़ वॉर्न आउट सेड जो, और ये बहुत फटे हुए हैं तो उनके पास एक न्यू तो होना चाहिए, ये जो ने कहा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग हर अ प्रेजेंट, मैं सोच रही थी कि उनको एक तोहफा दिया जाए। बेथ ने ये कहा। जो कॉन्ट्रीब्यूटेड हर बिट, लेट्स ईच ऑफ अस बाय अ प्रेजेंट फॉर क्रिसमस। चलो हम सब एक प्रेजेंट लेंगे क्रिसमस के लिए जो हम मदर को दे पाएँ। इंस्टेड ऑफ बाइंग फॉर आरसेल्फ, मतलब हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम नहीं लेंगे, हम अपनी मदर को गिफ्ट देंगे, उनके लिए कुछ अच्छा सा लेंगे। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया सेड मैग, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैग ने कहा। आई विल गिव हर अ पेयर ऑफ ग्लव्स, मैग ने उनको ग्लव्स देने का सोचा, और हैंकर चीफ्स बेथ ने देने का सोचा, और लिटिल बॉटल ऑफ क्लॉन्गने, मतलब वो एक परफ्यूम टाइप सा होता है, क्लॉगिन। इट वॉन्ट कॉस्ट मच, और ये कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब महंगा होएगा। एंड स्टिल आई हैव सम मनी लेफ्ट टू बाय माई पेंसिल्स, और ये एमी ने लेना था, जो परफ्यूम टाइप की बॉटल, छोटी सी बॉटल थी, वो एमी ने लेनी थी, और उसके पास तब भी थोड़े से पैसे बचेंगे अपनी ड्राइंग पेंसिल्स लेने के लिए। They decided to surprise their mother the next day and their gifts by their gifts, मतलब कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी मदर को सरप्राइज़ देना चाहते थे ये गिफ्ट्स के साथ। दे वर ऑल्सो गोइंग टू स्टेज प्ले ऑन द क्रिसमस नाइट, और उन्होंने एक क्रिसमस प्ले भी सोचा हुआ था क्रिसमस नाइट को। जो रिमाइंडेड देम दैट दे नीडेड टू रिहर्स, जो उन्हें उनको याद दिलाया कि हमारे को एक बार रिहर्स भी करना है, कि हमारे को एक बार प्रैक्टिस, उसकी रीप्रैक्टिस करनी है, लास्ट प्रैक्टिस जिसको कहते हैं वो रिहर्स होता है। आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर प्लेस, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ ये प्लेस के लिए, मैग ने कहा। यू कांट डू दैट क्राइड जो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकती कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो और हमको मिली है, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो जो हमारे को मिली है। कम हेयर एमी एंड डू द फेंटिंग सीन अगेन, एमी को फेंटिंग सीन का दिया गया था, और उसने जो ने कहा कि तुम इधर आओ और फेंटिंग सीन को दोबारा करो, मतलब एक बार गिरने का सीन दोबारा करो, जो बेहोश होना होता है उसको फेंटिंग बोलते हैं। Amy was no actress and she could not fall flat on the ground to Joe's satisfaction. Amy एक एक्ट्रेस नहीं थी तो वो वैसे नहीं गिर पाई जैसे उसको जो को सेटिस्फैक्शन मिले, कि वो मतलब अच्छे से गिरे, जैसे वो रियल लगना चाहिए था प्ले। Who was the writer and director of the play as well as the hero and the villain? जो थी वो एक राइटर थी और डायरेक्टर थी प्ले की, और एज वेल एज वो हीरो भी थी और विलन भी थी। उसको 4 रोल्स बने हुए थे, एक राइटर थी, एक डायरेक्टर थी, एक हीरो थी और एक विलन थी प्ले की।
मैग वॉज ऑफ कोर्स द हीरोइन। जो मैग थी वो हीरोइन थी क्योंकि बहुत वो अच्छी एक्टिंग करती थी। बेथ एडमायर जो फॉर हर ब्रिलियंस। बेथ ने जो को एडमायर किया, मतलब उसको शाबाशी दी उसकी अच्छी एक्टिंग के लिए। देन मदर केम इन। उसके बाद मदर अंदर आई। अ नॉबल लुकिंग मैन वुमेन। वो बहुत नॉबल दिखती थी, मतलब बहुत पोलाइट दिखती थी। मिस मार्च, उनका नेम था मिस मार्च। मेड द मोस्ट फैंटास्टिक मदर इन द वर्ल्ड। मतलब वो बहुत अच्छी मदर थी वर्ल्ड में, उनका ऐसा कहना था। हाउ वॉज योर डे डियर्स। मतलब कैसा था तुम्हारा दिन बच्चों। हाउ इज़ योर कोल्ड। मैग, जैसे कि मैग को कोल्ड था तो उसने उसको मदर को चिंता तो होती है कि आके सबकी अपनी डॉटर्स का वो पूछे कि वो सब कैसे थे। जो यू लुक वेरी टायर्ड, जो बहुत थकी हुई थी। तो कम एंड किस मी एमी। जैसे कि एमी यंगेस्ट थी तो उसने उसकी मदर ने कहा कम एंड किस मी। सेड शी टेकिंग ऑफ हर वेट क्लोथ्स। उसने अपने गीले कपड़े उधर से उतारे और उसने दूसरे पहने। शी पुट ऑन हर वार्म स्लीपर्स। उसने अपने वार्म स्लीपर्स को, जैसे कि वो जो उसने उसकी एक डॉटर ने उधर उसके जो स्लीपर्स थे वो फायर के पास रख दिए थे, वो गर्म हो गई थी। उधर ठंड का तो बहुत टाइम था तब करके। शी वॉज रेडी फॉर अ हॉट कप ऑफ टी। वो रेडी थी अब गर्म चाय की मतलब कप के लिए। बेथ सर्व्ड हर द टी। बेथ ने उसके लिए उनके लिए टी बनाई और उनको दे दी। While sipping tea from the cup, Miss March said with a smile, "I have got a surprise for you girls." While मतलब जैसे ही वो चाय पी रहे थे और उन्होंने गर्ल्स को कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। इट वॉज अ लेटर फ्रॉम देयर फादर। ये एक लेटर थी उनके फादर की तरफ से। दे फिनिश द टी क्विकली एंड सैट अराउंड देयर मदर टू लिसन टू हर रीड द लेटर। वो उन्होंने अपनी चाय जो थी वो जल्दी जल्दी पी ली और वो अपनी मदर के पास जाके उनके अराउंड बैठ गए कि वो लेटर पढ़े तो हम सुने। She read from the letter, "Give them my love. Tell them I always think of them. I am sure they are looking after their mother well." मतलब उन्होंने जब उसकी मदर ने रीड की तो पहली लाइन थी गिव देम माई लव, उनको मेरा प्यार देना और कहना कि मैं उनके बारे में ही हमेशा सोचता रहता हूँ। आई एम श्योर दे आर लुकिंग, मैं मतलब श्योर हूँ कि वो अपनी मदर का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जब मैं वापस आऊँगा आई विल बी अ प्राउड फादर, मैं मतलब गर्व का पिता होऊंगा कि मेरे को बहुत प्राउड है अपनी बेटियों पर। दे आर माई लिटिल वुमेन। उन्होंने कहा जब मिस्टर मार्च ने कहा दे आर माई लिटिल वुमेन, उससे ये नावल का नेम पड़ गया लिटिल वुमेन्स। द गर्ल्स हैड टीयर्स इन देयर आइज। जो गर्ल्स थी उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। हाइडिंग हर फेस ऑन द मदर शोल्डर। उन्होंने अपना जो सिर था वो अपने मदर के शोल्डर पे रख दिया। एमी सॉफ्ट। एमी जो थी वो बच्ची थी तो उसने अपना जो सिर था वो अपने मदर के शोल्डर पे सपोर्ट देने के लिए ऐसे रख दिया। आई एम सेल्फिश बट आई विल ट्राई टू बी बेटर। जैसे एमी ने फिर कहा कि मैं सेल्फिश हूँ और बट मैं बेटर होने का ट्राई ज़रूर करूँगी। आई विल ट्राई टू चेंज माई एटीट्यूड सेड मैग। मैग ने कहा मैं अपना एटीट्यूड को बदलना चाहूँगी। आई हेट टू वर्क एंड केयर टू मच फॉर माई लुक्स। मैं अपने काम को करना पसंद नहीं करती हूँ मगर मैं अपने लुक को बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ। जो एडेड, आई विल गिव अप बींग अ टॉम बॉय। मैं अब टॉम बॉयश नहीं मतलब ऐसे नहीं बनूँगी, जैसे वो उसको ऐसे मेकअप वगैरह करना नहीं था तो वो उसने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी आज से। एंड बी अ लिटिल वुमेन, और मैं लिटिल वुमेन बनने का कोशिश करूँगी। बेथ स्पोक, आई विल नॉट एनवी गर्ल्स विद नाइस पियानोस। मैं एनवी गर्ल्स में से नहीं रहूँगी नाइस पियानोस के साथ। मिस मार्च स्माइल एंड सेड आई नो माई ब्रेव गर्ल्स विल श्योरली। मतलब मिस मार्च ने कहा कि मेरी बहादुर लड़कियां ज़रूर ये अपने आप को इम्प्रूव करेंगी। When God gives us burdens, He also gives us strength to bear them with patience. मतलब जब भी भगवान हमारे को कोई मुसीबत में डालता है तो वो हमारे को उतनी ही शक्ति देता है उनको झेलने के लिए। That is why I tell you to read a chapter from the Bible every morning. इसीलिए मैं तुमको कहती हूँ कि एक चैप्टर हमेशा बाइबल से पढ़ लिया करो हर रोज़, हर मॉर्निंग में, हर सुबह। यू विल फाइंड योर बर्डन्स मच ईजियर टू बेयर। तुम अपने बर्डन मतलब अपने ये जो सह लेते हो बर्डन्स को, उसको तुम ईजियर वे से मतलब बियर कर पाओगे, मतलब बहुत संतुलन के साथ उसको मतलब बियर कर पाओगी। लुक अंडर योर पिलोज टुमारो मॉर्निंग। कल अपने पिलोज के नीचे देखना सुबह। वाइल ओल्ड हैना क्लियर द टेबल। तब हैना ने टेबल को क्लियर किया। द गर्ल्स वर्कड ऑन देयर एम्ब्रॉयड्री। तो जो गर्ल्स थी उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयड्री पे काम किया।
दे वर मेकिंग शीट्स फॉर आंट मार्च, उन्होंने शीट्स बना रहे थे आंट मार्च के लिए। देयर फादर सिस्टर, सॉरी वो मैंने आपको बताया था कि वो उसकी मदर्स की सिस्टर थी, वो उनके फादर की सिस्टर थी, उनकी वो बुआ थी। They stopped at 9 o'clock and sang together as usual before they went to bed. तो जैसे ही 9 o'clock हुए और वो उन्होंने एक साथ गाया जैसे वो हर रोज़ गाते थे बेड पे, मतलब रात को सोने के पहले। मैग एंड एमी हैड स्वीट वॉइसेस बट जो कुड नॉट सिंग। मैग और एमी के पास बहुत अच्छी वॉइस थी, मतलब बहुत स्वीट थी, उनकी सुरीली सी थी, तो वो बहुत अच्छा गाते थे। मिस मार्च हाउएवर वॉज अ गिफ्टेड सिंगर एंड लव टू सिंग। मिस मार्च जो थी उनको बहुत अच्छी सिंगर थी वो, और उनको गाना बहुत पसंद था। शी सैंग एज शी वेंट अबाउट हर वर्क इन द मॉर्निंग। उन्होंने गाया जैसे वो उधर सुबह काम पे गए थे। हर सिंगिंग वॉज द फर्स्ट थिंग द गर्ल्स हर्ड इन द मॉर्निंग। उनके जो गाना था वो पहली थिंग थी जो हर लड़की को, उनको चारों गर्ल्स को सुनने को मिलता था सुबह सुबह। हर lullaby was the last they heard before falling asleep. हर lullaby होता है कि जो लोरी होती है रात को बच्चों को सुनती हैं, तो वो उनकी लास्ट मतलब लास्ट उनका गाना होता था एक तरह का। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 1, द इंट्रोडक्शन टू द मार्च फैमिली। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।